हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं हम इंटरिम प्रॉफिट। भाई क्या होता है ये इंटरिम प्रॉफिट, कैसे करते हैं, इसकी कैसे कैलकुलेशन होती है और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, आज हम सब कुछ देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं ये इंटरिम प्रॉफिट होता क्या है। देखो, जब भी कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो हम अधिकतर हमने जो भी कैलकुलेशन अभी तक की है, जो भी अकाउंट बनाए हैं, हमने क्या कब बनाए हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म होने वाला है तब हमने सारी चीजें करी हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से वो चीजें हो जाती हैं, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, सब कुछ कब हो रहा है? साल के अंत में। अब लेकिन जब बात हो रही है डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो डेथ एक ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकती है ना। भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है कि भैया आपका समय होता है अब समाप्त। अमिताभ बच्चन की आवाज में आवाज आती है ना, तो देवी और सज्जनों आपका समय होता है अब समाप्त, मिलते हैं कल। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर केस में कल मिलना नहीं होता। एक बार वहां से बुलावा आ गया है तो आपको जाना ही पड़ता है। अब साल शुरू हो रहा है अप्रैल से और खत्म हो रहा है दिसंबर में, और डेथ तो कभी भी आ सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, कभी भी भगवान का बुलावा आ जाए। अब हम उस चक्कर में, जब पार्टनर एक हमारा चला गया तो उसको तो हमें सब कुछ देना ही है। क्या क्या देना भाई? उसको कैपिटल का पैसा देना है, रिजर्व, उसका गुडविल और प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा। मेन चीज क्या है? प्रॉफिट। बाकी सब तो देना ही देना है, लेकिन और चीज क्या देनी है भाई? फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है साल भर में, वो भी तो उस पार्टनर को मिलता है ना। अब लेकिन यहां तो साल खत्म ही नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ साल, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि फर्म का प्रॉफिट कितना है? भाई जो भी पार्टनर गुजर गया है, वो मान लो कि यहां बीच में कहीं चला गया, अब यहां से यहां तक का कुछ ना कुछ तो फर्म ने कमाया होगा या लॉस किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। तो यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो इसी जो इस ये वाला हिस्सा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरिम प्रॉफिट। ये जो हिस्सा है कि यहां से यहां तक का हिस्सा हमें किसको देना है? उस डिसीज्ड पार्टनर को देना है, उसे ही क्या बोलेंगे हम? इंटरिम प्रॉफिट। अब मेन चीज क्या है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो भैया से वो सिंपल है, इसको दो तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। और दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल बोल सकते हैं इसे। दो तरीके हैं जो प्रॉफिट निकालने के। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई पिछले साल के, कई साल का जो प्रॉफिट था, उस हिसाब से देख लो कि इस साल भी कितना प्रॉफिट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? स्टेप नंबर 1, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट आपसे कैलकुलेट करते बनता, हमने गुडविल के समय पढ़ा था, आपको 3-4 साल के प्रॉफिट दिए जाएंगे, उससे आप एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना, तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। देन दूसरे नंबर पे क्या करना है? जिस टाइम के लिए आपको वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिस टाइम के लिए, है ना, तो उस टाइम से उसको आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई, जैसे ये मान लो कि 4 महीने का पीरियड है, 4 मंथ का, तो 4 मंथ के लिए आपको प्रॉफिट निकालना है। ये एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल भर का आया होगा, तो 4 मंथ के लिए निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4/12, 12 से डिवाइड कर देना। यदि डेज में रहेगा तो 365, यदि वीक्स में है तो
52 वीक्स। इस तरीके से आप वहां पर उसको कैलकुलेट कर लेना। तो अब ये किसका निकला भाई? फर्म का। ये तो आया फर्म का उस पीरियड के लिए एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको यहां पर मैं लिख भी देता हूं फर्म्स प्रॉफिट। ये फर्म का प्रॉफिट आया। अब आपको निकालना है क्या? जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा उस प्रॉफिट में। जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा उस प्रॉफिट में। तो स्टेप नंबर 3 में आप जाएंगे तो क्या करेंगे? जो फर्म्स का प्रॉफिट निकला मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। हिज शेयर मतलब जो पार्टनर चला गया उसके शेयर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पार्टनर जा रहा है उसे प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा, है ना? सिंपल सा। दूसरी जो मेथड है उसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल, हम सेल के अनुसार प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? NRR या NR, रिटर्न, नेट रिटर्न, कि भाई इतना हमने सेल किया था और इतना हमको उसमें प्रॉफिट हुआ। मान लो जैसे आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज बेची, 1 लाख रुपए की कोई चीज बेची और उस 1 लाख रुपए में आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो यदि आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, कब? जब आप 1 लाख रुपए की चीज बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। तो वो 10% क्या हुआ? आपका नेट रिटर्न। क्लियर? तो सबसे पहले आपको जरूरत क्या पड़ेगी? नेट रिटर्न की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल। ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इतना है और प्रीवियस ईयर का सेल इतना है। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? नेट रिटर्न। अब बस आपको करना है, इस साल इस पीरियड में कितनी सेल हुई। इस साल अभी जो वक्त चल रहा है भाई, जितना भी पीरियड हुआ है हमारा, उतने टाइम तक कुछ ना कुछ तो बेचा होगा। तो बस दूसरे नंबर पे क्या करना है? उस सेल को मल्टीप्लाई कर देना है आपके नेट रिटर्न से। तो आपका क्या निकल जाएगा? उस पीरियड के लिए प्रॉफिट। देन फिर वही जो भी प्रॉफिट आया उसको क्या कर देना है? उसके शेयर से मल्टीप्लाई। तो उस जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना? सिंपल सा। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर की सेल दी जाएगी, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, तो उससे आपका नेट रिटर्न निकल जाएगा, मतलब रेट निकल जाएगी। नेट रिटर्न रेट, एक और आर लगा देता हूं, चलो NRR। तो नेट रिटर्न ऑफ रेट निकल जाएगी। अब उसके बाद जो भी इस साल की सेल है वो भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, भैया इस साल की ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल कितनी है, जो भी है उसको आपको NRR से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको उस पीरियड का प्रॉफिट पता चल जाएगा और बस उस प्रॉफिट में से उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हिस्सा आपको पता चल जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है किसकी? आपको इंटरिम प्रॉफिट की। अब बात करते हैं काय की, ये तो हुआ कैलकुलेशन कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये प्रॉफिट जो निकला है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो चलो ट्रीटमेंट भी अपन देख लेते हैं कैसा ट्रीटमेंट होने वाला है। तो चलो, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। तो बहुत ही सीधी साफ बात है कि जब भी आप प्रॉफिट बांटते थे तो आप जनरल एंट्री क्या करते थे? PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी तरीके से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स में। अब क्योंकि साल का अंत हुआ ही नहीं, साल तो खत्म हुआ ही नहीं है, तो जब साल खत्म नहीं हुआ है तो PNL अकाउंट तो बना नहीं है। जब PNL अकाउंट नहीं बना है तो PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो PNL का क्या है? एक एक्सटेंशन है, उसी से बनता है।
तो जब पीएनएल अकाउंट नहीं बना तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तो जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना तो जनरल एंट्री कैसे हो जाएगी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इस तरीके से प्रॉफिट हम नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते। तो कैसे होगा? तो देखो, दो तरीके से ये चीजें होती हैं, दो तरीके से। यदि पहला चीज होगी कि नो चेंज इन पीएसआर, मतलब प्रॉफिट रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं है, तब क्या होगा? और जब चेंज इन पीएसआर और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तब क्या होगा? दो केस हैं इसमें भी। देखो ध्यान से देखना भैया, क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, रेशो था 3:2:1, ये इनका रेशो था। अब उसमें से y चला गया, है ना, x y z तीन पार्टनर है, 3:1 इनका रेशो है, y चला गया। अब जो न्यू रेशो है वो 3:1 है, वही का वही, जो उनका पुराना था वही है। तो अब इस केस में क्या हुआ भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? देखो क्या होगी जनरल एंट्री भैया, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह क्या आ गया? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि बीच में बन रहा है ना। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, उसके कैपिटल अकाउंट को। जो पार्टनर चला गया उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट अच्छे से लिख दूं, जो पार्टनर जा रहा है, जो मतलब चला गया, जो दुनिया में नहीं है, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। यहां पे एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, क्या आएगा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। ये था कब? जब पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा केस है, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, मान लो यही अगर एग्जांपल लेके चलें, और पुराना ये था और न्यू हो गया इक्वल, न्यू रेशियो हो गया इक्वल, तो अब उस केस में क्या होगा? वही चीज जो हम पहले भी करते आए हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कब? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। ये आप देखना बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से, है ना। जब कोई भी चेंज नहीं है तब सीधा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट क्रेडिट कर दो, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, बदल गया, तब क्या करना है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किस रेशियो में होगा भैया? गेनिंग रेशियो में होगा। क्लियर? इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। अब एक चीज और कि आपको क्वेश्चन में क्या बोल सकता है, जब भी डेथ ऑफ द पार्टनर होगी तो आपको उस समय सिर्फ जो पार्टनर चला गया सिर्फ उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दिया जाएगा, सिर्फ उसका, बाकी लोगों का नहीं बनेगा ना, क्योंकि बाकी लोगों का तो लास्ट में बनेगा। तो उस केस में आपको बीच में सिर्फ उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जो पार्टनर चाह रहा है। तो बस वही चीजें, सारी चीजें वही करनी है, लेकिन बनेगा सिर्फ एक का, है ना, बनेगा सिर्फ एक के लिए भाई। सीधा जो पार्टनर जा रहा है, मान लो यहां पे वाई चला गया तो वाई कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट सिर्फ उसका बना लो, हो गया, बस खत्म। जैसा सेम हम करते आए वैसे ही करना है, बाकी कोई भी बदलाव नहीं है। बस ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट हमने इंटरिम प्रॉफिट निकाला वो और यहां पर आ जाएगा, है ना। बहुत बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सच्चा सा है, और भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके देखिए आप, यदि आपकी बुक में मिल जाए, और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके पूछ सकते हैं। क्लियर? बस रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और
रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो बहुत ही लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। थैंक यू एंड बाय।